इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मदैत्य और ब्रह्म राक्षस के बारे में। ब्रह्मदैत्य ये एक मरे हुए ब्राह्मण का भूत होता है। आमतौर पर इसने लकड़ी से बने चप्पल, सफेद धोती और सीने पर पवित्र धागा पहना होता है। उसका ये पोशाक बिल्कुल किसी ब्राह्मण जैसा होता है, लेकिन उसके बर्ताव के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये आत्माएं पुराने जमाने के ब्राह्मण की होने के कारण बहुत विद्वान होती हैं और संस्कृत भाषा में बात करती हैं। कहते हैं कि ये आत्माएं पुराने पेड़ों में वास करती हैं, खासकर पीपल के पेड़ में। और अगर कोई उस पेड़ की टहनी तोड़ता है या उस पेड़ को अगर छोटा मोटा नुकसान भी पहुंचाता है तो ब्रह्मदैत्य नामक ये आत्माएं क्रोधित हो जाती हैं। भूतों के मामले में ब्रह्मदैत्य को सबसे ऊपर का मकाम हासिल है। ब्रह्मदैत्य नामक ये आत्मा बाकी आत्माओं की गुरु प्रतीत होती है और अन्य आत्माओं की मोक्ष हासिल करने में मदद भी करती हैं। बाकी आत्माएं ब्रह्मदैत्य को आदर से नमन करते हुए ब्रह्मदेव जी इस नाम से बुलाती हैं। दक्खन में ब्रह्मदैत्य को ब्रह्म संबंध इस नाम से भी जाना जाता है। ये किसी शादीशुदा ब्राह्मण की आत्मा होती है जो खाली पड़े घर, शमशान और नदी किनारे बसती है और शायद ही किसी को परेशान करती है। भारत में कई जगह इन्हें ब्रह्म पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और मृत्यु के पश्चात ये अपनी संपत्ति की दिन रात रक्षा करते हैं। ब्रह्मदैत्य की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जिसमें एक गरीब ब्राह्मण जो बहुत दिनों से भूखा है उसे कोई एक प्रेत बाधित पेड़ के बारे में बताता है जिसमें बहुत सारी आत्माएं बसती हैं और रात के वक्त उसके आसपास भटकने वाले लोगों पर हमला करती हैं। और वो पेड़ जिसकी जगह पर होता है वो जमींदार किसी भी ऐसी व्यक्ति को इनाम देने की घोषणा करता है जो उस पेड़ की एक टहनी तोड़ कर लाएगा। ये सुनने के बाद वो गरीब ब्राह्मण सोचता है कि वैसे भी उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो क्यों ना इस पेड़ की टहनी को तोड़कर इनाम कमाया जाए जिससे उसकी गरीबी दूर हो सकती है। उसी दिन वो जमींदार से बात करके उस पेड़ की टहनी तोड़ लाने का वादा करता है। रात को वो उस श्रापित पेड़ के पास चला जाता है और जैसे ही उसकी टहनी को पकड़ता है 100 से भी ज्यादा गुस्सैल आत्माएं उसकी तरफ हमला करने को बढ़ती हैं। लेकिन उसी पेड़ में रहने वाला एक ब्रह्मदैत्य उन आत्माओं को रोक लेता है और शांति से उस गरीब ब्राह्मण के साथ बात करने लगता है और उससे टहनी तोड़ने का कारण पूछता है। और जब वो गरीब ब्राह्मण उसे पूरी कहानी बताता है तो ब्रह्मदैत्य कुछ आत्माओं को पेड़ की एक टहनी तोड़ लाने का आदेश देता है। फिर उस टूटी टहनी को लेकर ब्राह्मण जमींदार के पास पहुंच जाता है और वो टहनी जमींदार के हवाले करता है और फिर जमींदार उस गरीब ब्राह्मण को इनाम देते हुए सम्मानित करता है। उसी साल बारिश के महीने में इनाम में मिले अपने खेत में बीज बोने के लिए ब्राह्मण ब्रह्मदैत्य से मदद मांगता है और ब्रह्मदैत्य के साथ मिलकर सैकड़ों आत्माएं उसी काम में लग जाती हैं। इसी प्रकार से उस ब्राह्मण की कई कामों में मदद करते हुए ब्रह्मदैत्य और उसकी साथी आत्माओं को बहुत सारा पुण्य प्राप्त हो जाता है और वो धरती से मुक्त होकर स्वर्ग में चले जाते हैं। ब्रह्मदैत्य अक्सर नुकसान न पहुंचाने वाली आत्माएं होती हैं और वो अन्य अच्छी बुरी आत्माओं पर काबू पा सकती हैं। ब्रह्मदैत्य अगर इंसानों का मांस खाने लग जाए तो वो आदमखोर ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। ब्रह्म राक्षस एक ऐसे ब्राह्मण की आत्मा होती है जो मृत्यु के पहले या मृत्यु के पश्चात घोर पाप करता है। ये आत्माएं दोपहर के बाद सक्रिय हो जाती हैं। खासकर अमावस्या की रातों को ये आत्माएं बड़े से पुराने पेड़ों के पास मंडराती हैं, इसलिए उस पेड़ को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने से परहेज करना चाहिए। ब्रह्म राक्षस का एक छोटा प्रकार भी होता है जिसे मुंजा कहा जाता है। ये एक छोटे लड़के की आत्मा होती है जो पवित्र धागा पहनाने की रस्म से पहले ही मारा गया। कुछ ब्रह्म राक्षस ऐसे ब्राह्मणों की आत्माएं होती हैं जो अपनी शादी से पहले ही मारे गए या फिर उनकी हत्या की गई। ब्रह्म राक्षस की भी एक प्रसिद्ध कहानी है। 17वीं शताब्दी में संस्कृत के कवि मयूर भट्ट अपनी सूर्य शतका नामक कविता की रचना कर रहे थे। ये कविता सूर्य की सराहना करती है। मयूर भट्ट औरंगाबाद में स्थित सूर्य मंदिर के एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ये काम कर रहे थे।
पर मयूरभट्ट के इस काम में एक ब्रह्म राक्षस बार बार रुकावटें पैदा कर रहा था। जब भी वो कविता की कोई पंक्ति पढ़ते, ब्रह्म राक्षस उसी पंक्ति को उल्टा पढ़ता। इसीलिए मयूरभट्ट ने अपने नाक का इस्तेमाल करते हुए कविता पढ़ना शुरू किया और इसी प्रकार से वो ब्रह्म राक्षस को पराजित कर पाए। क्योंकि कहानी के मुताबिक आत्माओं के पास नाक नहीं होती। जैसे ही वो ब्रह्म राक्षस पराजित हुआ, उसने उस पीपल के पेड़ को त्याग दिया और उसी वक्त वो पेड़ पूरी तरह से सूख गया। जिसके बाद मयूरभट्ट ने अपनी सूर्य सतकाय कविता पूरी की। ब्रह्म राक्षस का उल्लेख सिंहासन बत्तीसी और पंचतंत्र की कहानियों में किया गया है। इन कहानियों के मुताबिक ब्रह्म राक्षस अगर किसी पर खुश हो जाते हैं तो उसे पैसे, सोने या अन्य चीजों का वरदान दे देते हैं। इन कथाओं के मुताबिक ब्रह्म राक्षस दिखने में बहुत ही भयानक होते थे। उनके सिर पर 2 सींग और बालों में चोटी होती थी और वो पेड़ों की डालों पर उल्टे लटक जाते थे। और कहानियों में ये भी बताया गया है कि वो लोगों को मार कर खा जाते थे। कई नाट्य जैसे कि कैसिका नाटकम में भी ब्रह्म राक्षस का किरदार निभाया जाता है। और सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि जैन नाट्य कथाओं में भी ब्रह्म राक्षस का उल्लेख है। भारत के कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला, यहाँ बने कई मंदिरों में ब्रह्म राक्षस की मूर्तियां और शिल्पकला के कई उदाहरण मौजूद हैं। और तो और इन मूर्तियों की अक्सर पूजा भी की जाती है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस को यहाँ पर अर्धदेव माना जाता है। भारत के अलावा थाईलैंड, कंबोडिया, जावा, जहाँ पर हिंदू संस्कृति फैली हुई है, वहाँ ब्रह्म राक्षस के छोटे मोटे मंदिर बने हुए हैं। ब्रह्म राक्षस से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। उसमें ब्राह्मण और राक्षस दोनों की खूबियां और शक्तियां होती हैं। वो ब्राह्मण की तरह ज्ञानी और राक्षस की तरह शक्तिशाली होता है। इसीलिए इस मायावी आत्मा पर काबू पाना बहुत मुश्किल काम है। सिर्फ गीता में लिखे पवित्र शब्दों से ही आप ब्रह्म राक्षस को मोक्ष दिला सकते हैं और उससे अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। ब्रह्म राक्षस सिर्फ पौराणिक कथा, कविता और मंदिरों तक सीमित नहीं है। छोटे और बड़े पर्दे पर भी इसके बारे में धारावाहिक और फिल्में बनाई गई हैं। साल 2014 में बनी क्रीचर 3D इस बॉलीवुड फिल्म में ब्रह्म राक्षस को एक डरावने से जीव के रूप में दिखाया गया है। और साल 2016 में ZTV ने भी ब्रह्म राक्षस नाम का धारावाहिक बनाया था, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। दोस्तों, तो ये थी ब्रह्म दैत्य और ब्रह्म राक्षस के बारे में कुछ जानकारी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर दें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।